हेलो बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। 3 मार्च से परीक्षाएं घोषित हो रखी हैं। रोल नंबर भी अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोगों के जो रोल नंबर आ गए हैं स्कूलों में। तो देखिए, आपके पास में जो आप स्वतंत्र मैं आपको बता रही हूँ, पॉलिटिकल के अंतर्गत आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन से चैप्टर्स में से किन क्वेश्चंस के ऊपर आपको फोकस करना है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से केवल ये वीडियो बता रहा है आपको पॉलिटिकल में आपको किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी है। एक तो होता है ना कि हम लगे पड़े हैं, लेकिन एक ये होता है कि स्मार्ट वर्क किस तरीके से करना है आपको, किस तरीके से आपको अच्छे नंबर गेन करने के लिए किस चैप्टर में से निबंधात्मक प्रश्न करने हैं, किस चैप्टर में से आपको केवल शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, किस चैप्टर में से आपको केवल लघुत्तरात्मक यानी कि 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन करने हैं। ये आपको पूरा का पूरा इस वीडियो में पता चलेगा। तो प्लीज स्किप किए बिना वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, राष्ट्र निर्माण की चुनौती आपके पास में एक बुक है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसमें पहला चैप्टर जो है आपके पास में राष्ट्र निर्माण की चुनौती। इसके मार्क्स हैं कुल टोटल 7 मार्क्स का ही चैप्टर है। इसके अंदर आपके पास में एमसीक्यू और फिलअप दोनों जो आएंगे, एक एक करके आएगा, और वो आएगा आपके पास में 2 नंबर का, यानी कि 2 नंबर के आपके पास में एमसीक्यूज और फिलअप्स आएंगे। ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यूज और फिलअप्स पूरी बुक में से हर चैप्टर में से केवल एक चैप्टर को काटा हुआ है आपके पास में, कांग्रेस प्रणाली। उसमें से केवल एमसीक्यूज और फिलअप नहीं बता रखे हैं, बाकी सब में ही से ही बता रखे हैं। तो एमसीक्यू और फिलअप ये 2 आएंगे। ठीक है, तो 12 आपके पास में एमसीक्यूज आने हैं और फिलअप आपके पास में 6 आने। इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो एमसीक्यू में 2 फिलअप आने, ये एमसीक्यू और फिलअप के 2 क्वेश्चन आने हैं। फिर अति लघुत्तरात्मक आपके पास में एक क्वेश्चन आना है, एक ही नंबर का। फिर आना है इसमें से निबंधात्मक, यानी कि इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस नहीं करने हैं। 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी नहीं करना है। इसके अंदर से आपको सीधा निबंधात्मक क्वेश्चन करना है 4 नंबर का। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुल टोटल हो गया 7 मार्क्स का। फिर आता है आपके पास में अगला चैप्टर, एक दल के प्रभुत्व का दौर। ये 6 मार्क्स का है बच्चों। इसमें एमसीक्यू और फिलअप 2 आएंगे, 2 नंबर का, और इसमें 2 लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के। एक एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से नहीं आना। तो ये आप एक एक नंबर के क्वेश्चन ना तैयार करके, आप बिल्कुल अंदर डीपली तैयारी ना करके आप लोग थोड़ा सा बाहर आ जाइए। लघुत्तरात्मक प्रश्न कीजिए, 4 मार्क्स के ये आने हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन आने हैं 2-2 नंबर वाले। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके पास में 4 मार्क के। तो आपके पास में 6 मार्क का ये पूरा का पूरा आपके पास में सेकेंड चैप्टर चला गया। अब आता है आपके पास में नियोजित विकास की राजनीति। ये 7 मार्क्स का है आपके पास में कुल टोटल। इसमें एमसीक्यू और फिलअप एक ही आएगा। ठीक है, या तो एमसीक्यू आएगा या फिर फिलअप आएगा। फिर अति लघुत्तरात्मक 2 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। ठीक है, तो ये हो गए। फिर लघुत्तरात्मक 2 आएंगे, यानी कि 2-2 नंबर के 4, 2-2 नंबर के जो 2 क्वेश्चन आने 4 नंबर का, ये हो गया। तो यानी कि आपको इस पाठ के अंदर से ना दीर्घ उत्तरीय करने, ना निबंधात्मक करने। ठीक है, तो आपके पास में अभी तक आपने 3 चले हैं ना, 3 पाठ आए। 3 पाठ में से केवल एक पाठ में आपके पास में आया निबंधात्मक, बाकी सभी में अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन में ही चल रहे हैं। अब आता है आपके पास में कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और प्रतिस्थापना। ये 6 नंबर का है बच्चों। इसमें लघुत्तरात्मक एक प्रश्न आएगा, देखो मैंने पहले भी बताया था। इसके अंदर एमसीक्यू फिलअप नहीं दे रखा, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न नहीं दे रखा। इसके अंदर लघुत्तरात्मक दे रखा है एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और एक निबंधात्मक दे रखा है 4 नंबर का। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में 6 मार्क, पूरा 6 नंबर का ये पाठ हो गया आपके पास में। फिर आता है आपके पास में जन आंदोलनों का उदय। ये 7 नंबर का है पाठ। इसके अंदर आपके पास में एमसीक्यू और फिलअप 2 आने हैं, अति लघुत्तरात्मक 2 आने हैं एक एक नंबर के। फिर आना है दीर्घ उत्तरीय, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है आपके पास में। यहाँ पर जन आंदोलन का उदय, तो यहाँ पर ये इस तरीके से कुल पाठ हो गया है आपके पास में 7 नंबर का। फिर आते हैं, चलते हैं हम अगले पाठ में, भारतीय राजनीति नए बदलाव। इस बुक का अंतिम पाठ है भारतीय राजनीति नए बदलाव। 7 नंबर का पाठ है बच्चों। फिलअप इसमें भी 2 आने हैं, एमसीक्यू और फिलअप, यानी कि किसी भी तरीके से एडजस्ट करके आ सकता है वो 2 नंबर का। अति लघुत्तरात्मक 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के। दीर्घ उत्तरीय एक क्वेश्चन, यानी कि 3 नंबर का ये क्वेश्चन। तो ये भी 7 नंबर का आपके पास में हो गया। इस तरीके से आप जोड़ लें तो ये आपके पास में 7 नंबर का। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता चल रहा है, आपको दीर्घ उत्तरीय करने के लिए आपको कांग्रेस प्रणाली का करना है, जन आंदोलन करना है, भारतीय राजनीति बदलाव करना है। ठीक है, और एक करना है आपको राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो 4 पाठ करने हैं आपको बड़े क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और बाकी 2 पाठ करने हैं आपको सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगली
बुक की तरफ समकालीन विश्व में राजनीति, इसका अगर हम देखते हैं तो शीत युद्ध का दौर है बच्चों। शीत युद्ध का दौर 8 नंबर का पाठ है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास में एमसीक्यू फिलअप 2 नंबर की, 1 नंबर का जो अति लघुतरात्मक शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 प्रश्न आने हैं बच्चों, फिर वो 2 नंबर के और शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं इसके अंदर लघुतरात्मक 2 प्रश्न आने 4 नंबर के, ठीक है ना, 2-2 करके 4। तो इसके अंदर ना दीर्घ उत्तरीय 3 नंबर का भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और 4 नंबर का भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। 2 ध्रुवीयता का अंत, इसमें आपके पास में एमसीक्यू और फिलअप 8 नंबर का ही है, सेम ऊपर वाला ही है पैटर्न। इसके अंदर भी एमसीक्यू फिलअप आपके पास में 2 नंबर, अति लघुतरात्मक 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, फिर लघुतरात्मक में 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के 4, ठीक है। 8 नंबर का ही ये पाठ भी। फिर आता है आपके पास में समकालीन दक्षिण एशिया, इसके अंतर्गत आप देखेंगे एमसीक्यू और फिलअप 1 आना है, अति लघुतरात्मक 1 क्वेश्चन आना है, लघुतरात्मक आपके पास में 1 क्वेश्चन आना है 2 नंबर का, फिर उत्तरीय यानी कि 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आना है 1, ठीक है। तो यह हो गया आपके पास में 7 नंबर का क्वेश्चन। अब आता है आपके पास में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एमसीक्यू और फिलअप इसके अंदर भी 2 ही आने हैं, फिर निबंधात्मक आना है आपके पास में 1 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में 1 क्वेश्चन आएगा, निबंधात्मक 4 नंबर का, ठीक है। यानी कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में जाना ही नहीं है। अब आते हैं आप समकालीन विश्व में सुरक्षा, एमसीक्यू फिलअप 1 नंबर का, फिर लघुतरात्मक आपके पास में 2 नंबर और क्या कहते हैं लघुतरात्मक 2 क्वेश्चन आने हैं और 2-2 नंबर के, तो 4 नंबर के ये हो गए आपके पास में। फिर आता है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन में हम चलते हैं तो ये आता है आपके पास में पाठ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये आपके पास में आता है पाठ बच्चों 6 नंबर का। इसके अंदर एमसीक्यूज एंड फिलअप 1 ही आएगा, फिर लघुतरात्मक क्वेश्चन आएगा 1 ही आएगा 2, और फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएगा 1 आएगा 3 नंबर का, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पॉलिटिकल का बता दिया है, किस तरीके से आपको स्मार्ट बन करके स्टडी करनी है और किस तरीके से आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं। एक बात और, पॉलिटिकल के अंतर्गत मैं आपको 3 नंबर वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, ठीक है, हर पार्ट के, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों को बताए जाएंगे जो 2-2 नंबर वाले हैं, ठीक है। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन और 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चंस को आप तैयार करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि मैं आपको उनके आंसर्स के साथ में उनका बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन बताऊंगी जो पिछले सालों में आए हुए, जो पिछले 10 सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन इस सत्र में आया हुआ है, इस साल में आया हुआ है, तो उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि जो आपके दोस्त हैं उन सभी को अवेलेबल हो सके जो भी मैटर अवेलेबल कराया जा रहा है मेरे चैनल के ऊपर। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।